नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर दशमलव संख्याओं का अवरोही क्रम के बारे में चर्चा कर रहे थे और वो सारे अपने टॉपिक पूर्ण हो गए। अब आरोही और अवरोही पूर्ण होने के बाद में अपन आज नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, संख्याओं का विस्तारित रूप। क्या करना है? संख्याओं का विस्तारित रूप। अब देखिए, नया आज की अपनी हेडिंग रहेगी, नई क्या रहेगी? संख्याओं का विस्तारित रूप। संख्याओं का विस्तारित रूप आज का अपना नया टॉपिक है, संख्याओं का विस्तारित रूप। अब अपन इसको ध्यान से समझेंगे। ये बहुत चलता है चौथी क्लास, पांचवी क्लास, तीसरी क्लास, इन सब के अंदर ये संख्या, और बड़ी क्लासों में भी चलता है 1 से 10 क्लास तक। तो इसके अंदर क्या है, और कंपटीशन में भी ऐसा पूछा जाता है प्रश्न है। तो आपको अपन आप आज समझेंगे कि आपको एक कोई संख्या रूप दे रखा हो कि संख्या रूप कैसा होता, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और फिर संख्या रूप से आपको विस्तारित रूप के अंदर उसको कैसे बदला जाता है, तो उन सब के बारे में आज अपन चर्चा करने जा रहे। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि यह संख्या, अब देखो ये संख्या क्या होती है? संख्या कोई भी हो सकती है। संख्या होती है, वो ध्यान से समझना, संख्या किससे मिलकर बनी होती है? अंकों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? अंकों से मिलकर बनी होती है एक संख्या। तो अब देखिए, जो और विस्तारित रूप मतलब कि जो संख्या दे रखी है उन संख्याओं को तोड़ना, मतलब कि पूर्ण रूप से तोड़ के लिखना, तो वही क्या कहलाता है? विस्तारित। अब कैसे तोड़ेंगे उसको, अब ध्यान से देखना। जैसे कि आपके सामने एक उदाहरण आ जाए, उदाहरण से अपन समझेंगे कि कौन सा होता है। जो सबसे पहले होती है संख्या, मतलब कि जो पहला आपको जो दिया हुआ आएगा वो आएगा संख्या रूप। क्या दिया हुआ आएगा? संख्या रूप। ध्यान से देखना, संख्या रूप। अब देखिए संख्या रूप क्या होता है? आपके सामने संख्या रूप आ गया है कि जैसे कि कोई सा भी आ जाए, 34,532 आपके सामने कोई भी एक क्या आ गया है? संख्या रूप आ गया है कि 34,532। ये एक संख्या रूप है। आप ध्यान देना, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं कि कभी संख्या रूप को विस्तारित रूप बनाइए, कभी विस्तारित रूप को संख्या रूप में बनाइए। बहुत ही आसान है ये। तो आपको अब क्या करना है? ये संख्या रूप से अपन को किस में बदलना है? विस्तारित रूप। तो विस्तारित रूप बदलने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि विस्तारित रूप। क्या लिखना पड़ेगा? विस्तारित रूप। अब देखिए इसको विस्तारित रूप के अंदर कैसे बदलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपन कोई भी आगे से अंक शुरू करना है, न कि पीछे से। अपन को कहां से शुरुआत करनी है? आगे से अंक से शुरुआत करनी है कि अपना आगे का अंक कौन सा है? 3। तो सबसे पहले आपको 3 लिखना है। क्या लिखना है? 3 लिखना है। अब देखिए 3 के पीछे कितनी संख्या गिननी है आपको, मतलब कि 3 के पीछे संख्या के अंदर अंक कितने हैं? क्या है? अंक कितने? तो अंकों को गिनना है। अब देखो 1 2 3 4, तो इसके 3 के पीछे कितने अंक हैं? 4 अंक है। तो अपन के पास में 4 अंक है, तो इसके भी पीछे अपन 4 जीरो या शून्य बिठा देंगे। कितने शून्य बिठा देंगे? 4। अब देखिए उसके बाद में आपको प्लस का चिन्ह लगाना है, मतलब कि जोड़ का चिन्ह लगाना है। और उसके बाद में देखिए, इसके बाद में अगला अंक कौन सा है? 4 है। तो अब देखो 4, अब इसके 4 के पीछे कितने अंक है गिनिए। 4 को छोड़ देना है। 4 के पीछे अंक कितने? 1 2 3 अंक है। कितने अंक है? 1 2 3। तो आपने 3 शून्य लगा दिए। कितने शून्य लगा दिए? 3। अब देखिए अगली कौन सी अंक है? अगला अंक 4 के बाद में 5 अंक है, तो ये 5 लगा दिया। फिर 5 के पीछे भी कितने अंक है? देखो 1 और 2 अंक है, तो आपने 2 जीरो लगा दिया। 1 और 2 जीरो। अब देखिए अगला, देखिए फिर धन का चिन्ह, मतलब कि जोड़ का चिन्ह। अब अगला देखिए कौन सा अंक है? 5 के बाद में अगला 5 तो हो गया, 3 अंक है। अब देखिए 3 के भी पीछे कितने अंक है? 3 के पीछे 1 अंक है, इसीलिए कितने जीरो लगा दिया? 1 जीरो लगा दिया, 1 शून्य। अब देखिए अगला वापस धन का या प्लस का या जोड़ का चिन्ह लगाइए।
अब अगला अंक कौन सा है? अगला अंक 3 के बाद में 2 है। क्या इस 2 के पीछे कोई अंक है? जी हाँ, नहीं है। तो नहीं है तो आपको भी उसके पीछे कोई जीरो नहीं लगाना है। तो ये हो गया इसका विस्तारित रूप। क्या हो गया? संख्या रूप 34,532 का विस्तारित रूप ये हो गया कि 30,000, 4,500 प्लस 30 प्लस 2, ये हो गया इसका विस्तारित रूप। समझ में आ रही है ना आपको? अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 2 देखिए, आपके सामने कोई भी आ सकता है। उदाहरण नंबर 2, अब देखिए उदाहरण नंबर 2 कि 48,507, बस कोई भी आ सकता है। 48,507 ये कैसा रूप है? संख्या रूप। आपके सामने एक संख्या रूप दे रखा है। क्या रूप दे रखा है? संख्या रूप। संख्या रूप दे रखा है कि 48,507, 48,507 आपके पास में एक संख्या रूप आया है 48,507। इसको किस रूप में बदलना है? संख्या का या संख्याओं का विस्तारित रूप में लिखो। तो अपन को विस्तारित रूप में बदलना है तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा कि विस्तारित रूप। क्या लिखना पड़ेगा? विस्तारित रूप। अब देखो, आपको अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को भी शेयर करना आगे, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि आप लोगों का बस सहयोग बना रहे। मैं आपको बहुत ही अच्छे से तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाऊंगा। अब देखो, ध्यान से देखना, क्योंकि विस्तारित रूप। अब देखो विस्तारित रूप इसका कैसे लिखेंगे? तो आपके पास में मैंने पहले बताया वही तरीका। एक आपके सामने संख्या दे रखी है। जो संख्या होती है वो अंकों से मिलकर बनी होती है। अब इसके अंदर पहला अंक कौन सा है? पीछे से नहीं, आगे से देखना अपन को। पहला अंक 4 है। ये 4 के पीछे कितने अंक है? देखो 1 2 3 4 अंक। कितने अंक है? 4। तो आपको भी 4 जीरो लगाने, 1 2 3 4, फिर जोड़ का चिन्ह लगाना है, मतलब कि प्लस का। उसके बाद में अंक कौन सा है? 4 के बाद में 8 अंक है। तो 8 के पीछे भी कितने अंक है? देखो 8 को छोड़ देना है। जो आपने अंक लिया है उसको तो छोड़ देना है। उसके बाद में देखना है कि 1 2 और 3, तो अपन 3 जीरो बिठा देंगे। 1 2 और 3 जीरो बिठा दिया। उसके बाद में देखिए अगला अंक कौन सा है? 5 है। 5 के पीछे भी कितने अंक है? 1 और 2, तो आपको 2 जीरो बिठा देना है। फिर प्लस, फिर कितना है? 0। अब देखिए ये 0 है। अगला अंक कौन सा है? 0। अब देखो 0 का, आप 0 के पीछे भी एक अंक है तो आप इसको 2 जीरो भी लगा सकते हो। अगर चाहो तो इसको 0 भी रहने दो, एक ही बात है। अब देखो उसके बाद में प्लस, फिर कौन सा अंक है? 7। कौन सा अंक है? 7। क्या 7 के पीछे कोई अंक है? नहीं है। तो नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 7 का 7 ही रहना देना पड़ेगा। तो ये हो गया 48,507 का विस्तारित रूप। समझ में आ रहा है? अगला देखिए, अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 3, कोई सा भी अपन ले लेते हैं। सबसे पहले आपके पास में संख्या रूप आ रहा है। संख्या रूप। अब इस संख्या रूप से, संख्या रूप कौन सा? कोई भी ले लो, जैसे कि ये लो, कोई सा भी ले लिया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, मतलब कि 3,85,634। आपके सामने एक संख्या है, ये कोई भी संख्या। मैंने क्या कहा? मैं बार बार वही बता रहा हूं। सामान्य गणित के बारे में मैंने खूब बहुत सारे 60-70 वीडियो कम से कम डाल रखे हैं यूट्यूब मेरे चैनल पर किशन लाल में, तो वहां जाके आप देखना। क्योंकि जब तक आप सामान्य गणित को मजबूत नहीं करोगे तब तक आप गणित के अंदर कुछ भी नहीं सीख पाओगे। तो सामान्य गणित मजबूत करनी है तो आपको केवल उनका तरीका समझना है, क्योंकि ये गणित है। इस गणित के अंदर उदाहरण कोई सा भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं कि ये उदाहरण है जो मैं आज करवा रहा हूं वो कल आपके पास में पेपर हो, चाहे किसी में भी हो आपके आए, वो कभी नहीं आएगा। तो आपके पास में उदाहरण कोई सा भी आ सकता है, लेकिन जो ये करने का जो तरीका है वो सबके अंदर समान रहेगा। तो आपको भी ऐसे अपने मन से उदाहरण लेने और प्रयास करते रहना। अब देखिए इसका अपन को क्या लिखना है? विस्तारित रूप लिखना है इसका। विस्तारित रूप, विस्तारित रूप, विस्तारित रूप। अब देखिए विस्तारित रूप लिखने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तरीका वही अपनाना है। पहला, इस संख्या के अंदर अंक कौन सा है? 3 है। इस 3 के पीछे कितने अंक है? 1 2 3 4 5, क्योंकि अपन को पता है 1 लाख के पीछे कितने शून्य होते हैं? 5 शून्य होते हैं। ये 5 प्लस, उसके बाद में अगला अंक कौन सा है? 8। कौन सा है? 8। अब देखिए
उसके 8 के पीछे भी अंक कितने, 1 2 3 4, तो 4 शून्य लगा देंगे अपन। कितने शून्य लगाएंगे, 4 शून्य लगा देंगे। बहुत ही आसान है, बस आपको तो केवल प्रयास करना है, और प्रयास करने वाले की कभी हार नहीं होती है। क्योंकि जब एक चींटी होती है तो वो चींटी अपने वजन, अपने भार से भी ज्यादा भार का एक टुकड़ा लेती है, और उसके अपने क्या करते हैं, इस दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है। वो 100 पार नीचे गिरती है, अंत में वो हार नहीं मानती है, और वो अंत में उस दीवार को पार कर लेती है। तो अपन को केवल हार नहीं मानना है, बस लगातार प्रयास करते रहना है। अब देखिए अगला अंक कौन सा है, 5। अब देखो 5 के पीछे जीरो कितने लगाने हैं, 3, प्लस, क्योंकि 3 अंक है ना, 1 2 3 अंक है। अगला अंक कौन सा है, 6 के पीछे कितने अंक है, 1 2 2 जीरो लगाने, 1 और 2 जीरो लगाना है, फिर प्लस। उसके बाद में कौन सा है, देखो 3 के पीछे कितने जीरो, 1, क्योंकि 1 अंक, और लास्ट अंतिम में कौन सा अंक, 4 बचा, 4 के पीछे कोई अंक नहीं। अब आपके पास में ऐसे ऐसे खूब, बस यही आपको तरीका है, और भी आगे प्रयास करता रहना। मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं, आपको ये उदाहरण आप सरल करना कि 6 7 3 4 2, और अगला दूसरा उदाहरण है 5 6 3 4 2 1। ये आप उदाहरण इसको सरल करना, अगर आपसे सरल हो तो, क्योंकि विस्तार रूप आपको बनाना है। क्या बनाना है, विस्तारित रूप बनाना है, आपको विस्तारित रूप बनाना है इसका। तो विस्तारित रूप बनाना इसका बहुत ही आसान है। अब देखो, आपको मेरा अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को भी शेयर करना, और तब तक मेरे किशन लाल मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे। नमस्ते।